प्रेगनेंसी का पहला महीना, एक लेडीज जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं, जो फर्स्ट महीना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका साथ साथ उसका बॉडी में बहुत सारा चेंजेस हो जाता है, बहुत ज्यादा डाउट्स भी हो जाता है, क्या नहीं करना, हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कौन सा दवाई हमें शुरू से लेना चाहिए। इस बारे में बहुत डाउट भी रहता है। तो हम लोग आज इसकी पूरा चीज के बारे में बात करेंगे, आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, सारे डिटेल हम बता देंगे। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राज। देखिए, आपको जब प्रेगनेंसी का पीरियड मिस होने के बाद, जब आपको प्रेगनेंसी जब पता चलता है, तब आपका प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट 4 वीक्स का हो जाता है। क्योंकि प्रेगनेंसी हम लोग ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, जो आपका पिछले महीना लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट होता है, पिछले महीना जो पीरियड्स आया उसी महीने से लेके आपका जो इस महीने पीरियड मिस हुआ, उतना डेट को लेके हम लोग प्रेगनेंसी कैलकुलेट करते हैं। तब तक आपको जब पता चल जाता है, तब तक आपका 1 महीना मतलब 4 वीक्स हो चुके होंगे। तो उसके बाद आपका बॉडी में क्या क्या चेंजेस होगा, प्लस आपको क्या क्या चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, फर्स्ट में आपको तो बहुत सारा मतलब, आप जैसे प्रेग्नेंट हो जाते हैं उससे पहले से ही सिम्टम तो स्टार्ट होने लगते हैं। सबसे ज्यादा आपको थकान महसूस होना, बहुत ज्यादा आपको आलसपन होना, जैसे आपको वीकनेस समझ में आना। बहुत पेशेंट जो होता है, जब प्रेगनेंसी शुरू होने का 3-4 दिन पहले, जैसे डेट मिस होने के पहले से वो लोग को बहुत ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस होना और फिर उल्टी आना, ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपका 1 वीक हो जाएगा तो उल्टी इतना ज्यादा होने लगते हैं, और उसमें उन लोग को डाउट रहता है उल्टी में हम क्या करना चाहिए, इतना ज्यादा उल्टी। देखिए, बहुत ज्यादा आपको उल्टी हो रहा है, जरूर उसका मेडिसिन लेना चाहिए। प्रेगनेंसी के लिए उल्टी का मेडिसिन बना है, उसको आपको लेने से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको एक नॉर्मल से ज्यादा उल्टी हो रहा है, जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका मेडिसिन स्टार्ट करना चाहिए। और पेशेंट है ना, डर के मारे नहीं हम दवाई खा लेंगे तो मेरा बच्चा खराब हो जाएगा, इसलिए उल्टी का भी दवाई नहीं लेते, ये गलत है। आपको अगर नॉर्मल 1-2 बार 2-3 बार हो रहा है तो आप इग्नोर कर दीजिए ये प्रेगनेंसी। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो समझ लीजिए आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा और ये दिक्कत बढ़ जाएगा, इसलिए उल्टी का दवाई आप रोज ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कौन सा दवाई आपको स्टार्टिंग से लेना चाहिए। देखिए, हम लोग सारे पेशेंट को प्रेगनेंसी जब आप प्लान कर रहे हैं तभी से हम कहते हैं फोलिक एसिड स्टार्ट करने के लिए। जरूर आप प्रेग्नेंट हो गए तो फोलिक एसिड आप स्टार्ट करना शुरू करना चाहिए। इसमें क्या है, आपका बेबी का जो डेवलप के लिए फोलिक एसिड बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरफ फोलिक वाला खाना, फोलिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स वाला खाना आपको खाना चाहिए। हरी सब्जियां ज्यादा खाना चाहिए, फ्रूट्स ज्यादा खाना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपको उल्टी हो रहा है, कुछ खा नहीं पा रहे, खाने से उल्टी, तो आप जूस आइटम्स ले लीजिए, लिक्विड चीजें ज्यादा लीजिए, जैसे नारियल का पानी पी सकते हो, बटर मिल्क ले सकते हो। और आपको जैसे लिक्विड चीजें ज्यादा ले लीजिए। और क्या चीज में आपको बहुत अवॉइड करनी चाहिए, उसमें है ना, आपको जैसे कॉफी अगर ज्यादा पी रहे हो तो इसको बंद करना चाहिए। चाय भी ज्यादा नहीं लेना चाहिए, और कोल्ड ड्रिंक्स वाला बिल्कुल मत यूज करना। इस सब में भी आपको बच्चे का ग्रोथ के लिए डिफेक्ट करेगा, इसलिए ये सब मना कर देती हूँ। इसको ज्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना चाहिए। दूसरा जो चीज होता है, आपको जैसे अब पैकेट वाला, जैसे पैक में जैसे मैगी हो गया और चिप्स टाइप से पैकिंग में जो भी खाना आ रहे, ये सब अवॉइड करना चाहिए। अगर आप नॉन वेज खा रहे हैं ना, तो आपको खा बहुत ज्यादा, जैसे नॉन वेज में चिकन, मीट, फिश, एग, ये सब अच्छे से बॉईल करके खाइएगा, कच्चा नहीं रहना चाहिए, कच्चा भी आपको नुकसान करेगा। और आपको दूध वाला चीज लेना चाहिए। दूध में आपको पनीर लेना चाहिए। दूध अगर नहीं पचक रहा है तो दूध अवॉइड करो, पनीर लीजिए, दही लीजिए और छाछ पी लीजिए, ये सब आपको जरूरी है। और आपको जैसे बहुत पेशेंट में ये सवाल रहता है, मुझे डॉक्टर को कब दिखाना है मैम। क्योंकि अगर आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर ट्रीटमेंट से बेबी आपको हो रहा है, तो डेट मिस होने के पहले कुछ सिम्टम आपको समझ में आ ही जाएगा, बहुत सारा सिम्टम पहले से दिखता है। तो डेट मिस होगा, 1-2 दिन के अंदर आप डॉक्टर से जाके मिल लीजिए। नहीं तो डॉक्टर किसी किसी पेशेंट को 6-7 दिन पहले से बुला लेते, क्योंकि कभी कभी प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट वाला जरूरी होता है, तो आपको पहले से डॉक्टर
बुला लेते, पहले से डॉक्टर से मिल लेना। वैसे अगर आप नॉर्मली रहे हो तो डेट मिस हो जाएंगे, 4-5 दिन में डॉक्टर के पास जरूर एक बार जाइएगा। क्योंकि हम लोग फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जैसे बेबी का हार्ट बीट देखने, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड 6 to 8 वीक्स का अंदर हम लोग फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवा देते हैं। एक बार उससे पहले डॉक्टर से मिलना आपके लिए जरूरी होता है, क्योंकि कुछ मेडिसिन स्टार्ट कर लेंगे जो जरूरत है आपको, कुछ इंजेक्शन है किसी पेशेंट को जरूरत पड़ता है, ये सब स्टार्ट कर लेंगे। तो आपको अगर मान लीजिए कुछ ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं, क्या क्या सिम्टम आपको दिखेगा जैसे आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। अगर देखिए प्रेगनेंसी में हल्का फुल्का क्रैम्पिंग, जैसे इम्प्लांटेशन होने के बाद थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग आपको पेट में हल्का फुल्का रहेगा, इससे आपको घबराना नहीं। इसके लिए कोई भी मेडिसिन ही नहीं लेना चाहिए। हाँ, पेट दर्द आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, एक नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, तब जरूर डॉक्टर को दिखा देना। और स्पोर्टिंग, हल्का से कभी कभी ब्लीडिंग, एक दो स्पोर्टिंग दिखेगा ना, इसमें आपको घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी एयरली प्रेगनेंसी में हल्का स्पोर्टिंग दिख रहा है, हाँ उस तरफ के नहीं है, थोड़ा ज्यादा ही ब्लीडिंग हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से दिखा दीजिएगा। कभी कभी जो एयरली प्रेगनेंसी है, थोड़ा वीकनेस वाला है, यूट्रस वाला वीक रहता है, उस टाइम भी प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट जरूरी है, इसलिए तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी। घबराइएगा मत, कभी ऐसे ब्लीडिंग देखे तो अब एकदम पैनिक मत हुई, डॉक्टर से मिल लीजिएगा, उसका सपोर्ट लीजिएगा, ये मत सोचिएगा मेरा बेबी खराब हो गया, टेंशन से तो और ज्यादा दिक्कत है। स्ट्रेस लेवल आप लोग को एकदम मेंटेन करना है। और दूसरा चीज, आप ना बहुत ज्यादा ट्रैवल वगैरह मत करिएगा, और बहुत ज्यादा वजन मत उठाना, ज्यादा सीढ़ी मत चढ़िएगा। प्रेगनेंसी है जैसे आपको जब तक आपका बेबी का हार्ट बीट नहीं आ रहा है तब तक, मतलब कम से कम 3 महीना आप बहुत ज्यादा वजन मत उठाना, ज्यादा ट्रैवल मत करिएगा, और ज्यादा स्पाइसी चीज मत खाइएगा, तेल मसाला वाला बहुत ज्यादा नहीं खाना, क्योंकि इस टाइम वैसे भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होता है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगा। अगर आपने ज्यादा स्पाइस वाला खाएंगे तो आपको और भी डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं बहुत ज्यादा आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स और पानी वाला ज्यादा ही, विटामिन मिनरल्स वाला रहते तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। फिर पेशेंट पूछता है मैम डिस्चार्ज मेरा वाइट डिस्चार्ज पानी जैसे बहुत जाने लगा, तो ये वाइट डिस्चार्ज आपको प्रेगनेंसी में थोड़ा से ज्यादा हो जाएगा, इससे भी घबराइएगा मत, क्योंकि ये डिस्चार्ज जो है हमारे वजीने को, यूट्रस को प्रोटेक्ट करने के लिए ही नेचुरली निकलता है। जो भी गंदगी वहां रहता है वो अपना आप साफ होने के लिए रहता है, इससे भी घबराना नहीं। इसके लिए कोई मेडिसिन का जरूरत नहीं। हाँ, इन द केस अगर ये डिस्चार्ज के साथ कुछ कलर चेंज जैसे कुछ स्मेल है, कुछ इचिंग है, तब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। ओके। और प्रेगनेंसी में आपको जैसे कुछ दिन तक, जैसे स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में रिलेशन भी अवॉइड कर लीजिएगा, तो इससे भी कभी कभी मिसकैरेज वाला होने का चांस रहता है, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में मना कर देते हैं। हाँ, अगर आपका बार बार एक दो बार अगर मिसकैरेज हुआ, इन ई केस में आपको जब भी प्रेगनेंसी के डेट तो पहले एक बार, जैसे आपको कुछ भी सिम्टम अगर पहले समझ में आ रहा है तो डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा। तो कुछ अर्ली मेडिसिन स्टार्ट करना होता है, वो मेडिसिन है जब भी आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो के, कभी कभी कहते हैं अरे एक हफ्ते बाद जाएंगे, 15 दिन के बाद जाएंगे, इस गलती मत करिएगा। जरूर अपना डॉक्टर के पास पहले ही जाइएगा, बेबी मिस होने के बाद नहीं तो उससे पहले भी जाके आप अपना प्रेगनेंसी, आप डॉक्टर से बता देंगे ना कुछ ऐसे सिम्टम मुझे आ रहे हैं, डॉक्टर जरूर समझ जाएंगे आपको ये प्रेगनेंसी के सिम्टम है, इसलिए आपको एयर प्रोटेक्टिव मेडिसिन वाला दे देंगे। ठीक है। और कुछ चीजें आपको और भी अवॉइड करना चाहिए फ्रूट्स में, जैसे पपीता नहीं खाना चाहिए, अनानास जैसे ओ पपीता नहीं खाना चाहिए, पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, ये सब चीज भी आपने अवॉइड कर लेना प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में देखिए आपको शरीर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएगा, कुछ भी चेंजेस में आप एकदम, अगर कोई भी जैसे आपको प्रेगनेंसी है, पहला बार जिसको बच्चा हुआ है, उन लोग को थोड़ा सा समझने में भी मुश्किल रहता है। तो इन ई केस में ना आपको अगर छोटा मोटा कुछ चेंजेस होता है तो आप, कोई आपके पास कोई और भी होगा ना, जैसे बड़े लोग रहते हैं, उनसे से भी आप पहले पूछ लीजिए हमें ये जो है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, पूछ के भी आप कर सकते हो। ठीक है। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है, अगर प्रेगनेंसी पहला महीना में मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकती है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी आपको।
अगर इतना इन्फॉर्मेशन आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।